बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है और ये क्वेश्चंस हैं। आप लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट काइंड है इक्वेशन की, वो है रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, जब आपके पास रेडिकल इक्वेशन कहाँ से इक्वेशन होती है, जब आपके पास कोई भी इक्वेशन हो और उसमें रेडिकल का साइन आ जाए, किसी एक टर्म के साथ भी अगर रेडिकल का साइन आ जाए तो आप उसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। अब रेडिकल का इक्वेशन, रेडिकल का जब साइन होगा तो वो रेडिकल इक्वेशन हो जाएगी। और फिर कैसे हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, रेडिकल का साइन हटाएंगे, हटाने के बाद वो क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी और फिर वो कैसे सॉल्व होगी। सो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें जो आपकी बुक पे लिखा गया है टाइप नंबर फर्स्ट, मतलब रेडिकल इक्वेशन है और बिल्कुल सिंपल रेडिकल इक्वेशन है। मतलब उसमें सिर्फ एक रेडिकल का साइन होगा, सिर्फ एक रेडिकल का साइन है और कुछ टर्म ऐसे होंगे जो विदाउट रेडिकल होंगी। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे तो उसमें फिर दो रेडिकल टर्म्स होंगी, फिर तीन होंगी, फिर तीन से ज्यादा हो सकती हैं। तो इस तरह से इनकी टाइप्स बताई गई हैं कि कौन कौन सी इसकी टाइप है। बाकी हैं सारी रेडिकल इक्वेशन ही, जिसमें जिसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। मेथड सबके लिए एक जैसा है, आपने पहचान करनी है सिर्फ कि इक्वेशन है कौन सी और इसके लिए मैं क्या करूंगा तो इसको हम सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए रेडिकल इक्वेशन है और सबसे सिंपल रेडिकल इक्वेशन है कि उसमें एक रेडिकल का साइन है। आपने पहचान कैसे की कि एक रेडिकल का साइन है। सो अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि रेडिकल का साइन एक तरफ हो जाए और जो जिन पे रेडिकल का साइन नहीं है वो दूसरी तरफ हो जाए। ताकि रेडिकल का साइन हटाने के लिए हमें पता है हमने करना क्या है, हमने स्केयर लेना है। स्केयर लेने के लिए स्केयर रूट को खत्म करना है, रेडिकल का साइन खत्म करना है। स्केयर रूट खत्म करने के लिए स्केयर लेंगे। अब एक तरफ स्केयर लेंगे, दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, तो इसलिए एक तरफ रूट हो और दूसरी तरफ ऐसे टर्म हो जिन पे रूट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा होगा जिसपे एक रूट होगा और एक पे रूट नहीं होगा। अब आपके पास क्वेश्चन है 3 प्लस के रूट 3 इंटू 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो रूट के नीचे कुछ टर्म्स हैं जो बिल्कुल टूटी हुई हैं, जिनको आपने जोड़ना है। और वो कैसे जोड़ना है वो आप पहचान करके उसको देखेंगे ये हो क्या रहा है। तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 माइनस एक्स के साथ। तो 3 को 9 से 3 को x से मल्टीप्लाई करके 27 माइनस 3x हो गया। अब देखें रेडिकल का साइन एक तरफ हो और विदाउट रेडिकल साइन एक तरफ हो। ये रेडिकल का साइन है, इस पे भी रेडिकल का साइन नहीं है और इस पे भी रेडिकल का साइन नहीं है। x पे और 3 पे रेडिकल का साइन नहीं है, तो ये x और ये 3 एक तरफ लिखे गए हों और जो रेडिकल वाला टर्म है वो एक तरफ लिखी गई हो, ताकि स्केल लेने में आपको आसानी हो और आगे इक्वेशन बनाने में आपके लिए काम इजी हो। इसलिए हम ये काम करेंगे कि रेडिकल का साइन एक तरफ रखे, विदाउट रेडिकल दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। अब देखिए रेडिकल का जो टर्म थी, रेडिकल जो टर्म थी वो अपनी जगह पे एज टी, इसके साथ जो 3 है वो इधर आके पहले से x यहाँ था, x माइनस 3 रुपया, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम रख लेना है। अब देखें रेडिकल का साइन हटाने के लिए आप स्केल लेते हैं। आप लिखेंगे टेकिंग स्केल ऑन बोथ साइड। आपने स्केल ले लिया, इस तरफ भी आपने स्केल ले लिया, इस तरफ भी। ये स्केल और स्केल कैंसिल होकर 27 माइनस 3x है। स्केल के नीचे एक ही रूट था इसलिए कैंसिल हो गया। जब दो होंगे तो आप उसको अलग से देखेंगे। ये यहाँ देखें, यहाँ भी हमें स्केल लेना पड़ रहा था। आप स्केल के नीचे दो टर्म्स हैं, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है। अब इनको स्केल इसका ओपन करने के लिए आपको पता है आपने फार्मूला खोलना है, a माइनस बी होल स्केयर या a प्लस बी होल स्केयर। वो माइनस और प्लस पे डिपेंड करेगा। अब देखें ये हो गया a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, ये a है ये b है। अब देखें 27 माइनस 3x, ये हो गया x स्केयर, ये हो गया 3 स्केयर 9, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया ये हो गया माइनस 6x। अब इन तीनों को उठा के आपने इस तरफ लेके आ जाना है। ये तीनों, इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये x स्केयर माइनस में हो गया, 9 माइनस में हो गया, 6 के साथ माइनस था तो वो प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब स्केयर को पहले लिखते हैं माइनस एक्स के, उसके बाद एक्स लिखते हैं। अब एक्स दो हैं, एक माइनस 3x है और एक प्लस 6x है, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। आपके पास होगा माइनस 3x। कांस्टेंट कौन कौन से हैं, एक 27 है और एक 9 है, दोनों को प्लस किया तो प्लस 18 इज इक्वल टू 0। पहला नंबर हमेशा प्लस रखते हैं, इसलिए हम माइनस कॉमन ले लें। तो इसको प्लस बनाने के लिए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये प्लस बना, फिर ये भी प्लस बना, तो ये प्लस और माइनस हो गया। अब आपके पास दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम बनाना चाह रहे थे, जिसके लिए हम ये सारे काम करेंगे। वो कौन सी है, वो इक्वेशन बनी है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स फाइंड करेंगे, फार्मूला लगाएंगे या फैक्टराइज करेंगे। तो आपके सामने मैंने इसको फैक्टराइज किया है, फैक्टराइज करना आपको आता है। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, एक्स इज इक्वल टू 6 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये आपका आंसर है, लेकिन आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। वो क्यों नहीं है, आपके पास क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, ये आपने सॉल्व किया है। दूसरी बात एक और थी कि फाइंड एक्सटेनियस रूट। व्हाट इज एक्सटेनियस रूट। अब देखिए मैं दो बातें आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। अगर
आपके पास ये कहा जाए कि सॉल्व करें और फिर एक्सटेनियस रूट फाइंड करें। एक्सटेनियस रूट कौन सा होता है? एक्स्ट्रा से निकला है एक्सटेनियस, मतलब जिस इक्वेशन से आपने रूट फाइंड की है ना, वो जो दो रूट हैं वो एक रूट एक्सटेंस रूट कैसे हो सकता है, एक्स्ट्रा रूट कैसे हो सकता है? जो आपने दो रूट फाइंड किए जिस इक्वेशन से, वापस वो रूट आप गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर उन रूट ने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो वो उसका रूट होगा, वो उसका सोल्यूशन सेट होगा। अगर उसने उसको सेटिस्फाई ना किया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ना लेके आया, तो वो क्या होगा? वो उसका एक्स्ट्रा रूट होगा, एक्सटेनियस रूट होगा। रूट होगा लेकिन एक्सटेनियस रूट होगा। तो आपने यहाँ पे बताना है कि ये जो दो रूट हैं ये क्या सोल्यूशन सेट में है, या ये इसके रूट हैं या इसके एक्सटेनियस रूट हैं। एक्सटेनियस रूट बताने के लिए जो आपने एक्स की दो वैल्यूज फाइंड की हैं, वापस गिवन इक्वेशन में जाएंगे, गिवन क्वेश्चन में जाएंगे, और उसमें जहां जहां एक्स होगा वहां वहां वो वाला नंबर लिखेंगे जो आपने फाइंड किया, और देखेंगे कि आपके क्वेश्चन की, आपकी इक्वेशन की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो वो उसका रूट होगा, अगर नहीं आ रही तो वो उसका एक्सटेनियस रूट होगा। ठीक है, एक्सटेनियस रूट को आपने समझना है। दूसरी बात ये है, अगर ये ना भी कहा गया होता कि इसका एक्सटेनियस रूट फाइंड करें, फिर भी आप इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन होती है ये चेक करना है, वेरिफिकेशन करनी है कि जो जिस इक्वेशन से आपने दो रूट फाइंड किए हैं, क्वाड्रेटिक है तो दो ही निकलेंगे, वो रूट वापस आपने इक्वेशन में पुट करने हैं, जरूर पुट कर रहे हैं, और वहां से देखना है कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई है। कब करने हैं? अगर आपके पास इक्वेशन कौन सी है? स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन है। अगर आपके पास रेडिकल इक्वेशन है तो ये काम आपने जरूर करना होता है, बेशक आपसे बोला जाए या आपसे ना भी बोला जाए। अगर आपके पास रेडिकल इक्वेशन है, वहां से आपने रूट फाइंड किए हैं, एक्स फाइंड किया है, या जो वेरिएबल यूज हुआ है वो फाइंड किया है, वापस उसकी वेरिफिकेशन भी जरूरी होती है, करनी पड़ती है अगर आपके पास रेडिकल इक्वेशन है तो। अदरवाइज नहीं। कोई और इक्वेशन होती तो हम नहीं करते, इससे पहले हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन रेडिकल इक्वेशन थी तो अब जो एक्स फाइंड हुआ, ये वापस इक्वेशन में जाएंगे और इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या आपका आंसर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आ रहा है। तो आपको बोला जाए या ना बोला जाए, आपने ये काम जरूर करना होता है व्हेन इक्वेशंस आर रेडिकल इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ हमें बोला गया है कि एक्सटेनियस रूट फाइंड करें, तो हमें वेरीफाई करना है। आप ये एक्स की वैल्यू आप इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, आपकी मर्जी है, जिसमें भी मर्जी पुट करें। आप इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। ये इक्वेशन मैंने कहा कि टूटी फूटी थी, जिसको जोड़ के आपने एक इक्वेशन की फॉर्म बना ली है, इसलिए ज़्यादा इजी होगा आप इसमें पुट करें और इसको इक्वेशन का नाम रखें। अब इसमें आप एक्स की दो वैल्यूज पुट करके देख लें आपका आंसर एक जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें भी करेंगे बात वही होगी, लेकिन ये इक्वेशन इसकी आपने वो शेप बना ली है जैसे इक्वेशन होती है, इसमें थोड़ी सी कमी थी। अब देखें वेरिफिकेशन आप लिखेंगे, एक्स की दोनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे बारी बारी अलग अलग से। x इज इक्वल टू 6 अलग से और x इज इक्वल टू -3 अलग से। जहां जहां x है वहां वहां 6 लिखते जाएं सबसे पहले। देखें 27 है, उसके बाद 3 अपनी जगह पे एज इट इज माइनस, और x है, x की जगह पे आपने 6 लिख दिया, इज इक्वल टू x -3 है तो 6 -3 हो गया। इसको सॉल्व किया और देखा, और लास्ट में बिल्कुल दोनों साइड का आंसर 3 और 3 एक जैसा आ रहा है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आ रहा है। सो दिस x is equal to 6 is the solution set of this given equation, not the external root। ये इसका solution set है, ये set में आएगा। फिर दूसरा नंबर आपने चेक किया, x is equal to -3 पुट किया, जहां जहां x है वहां वहां इस इक्वेशन में, तो वहां से जब सॉल्व किया ना, सिंपल सॉल्व किया प्लस माइनस, और यहाँ देखिए 6 आया और उस साइड का आंसर -6 आया। 6 इज नॉट इक्वल टू -6, ये दो डिफरेंट नंबर है ना, साइन भी आपने देखना है, 6 और -6 आपस में इक्वल नहीं है, तो उस केस में x इज इक्वल टू -3 के केस में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम नहीं आया। मीन टू से कि आपके इस रूट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इट मींस कि ये आपका एक्स्ट्रा रूट है, ये उसका सॉल्यूशन सेट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट पे आपसे पूछा गया है कि फाइंड एक्सटेनियस रूट, सिर्फ एक्सटेनियस रूट बताएं, वो फाइंड करें, सॉल्यूशन वाला ना फाइंड करें। आपने दोनों फाइंड करने हैं लेकिन बताने लास्ट में ना, लास्ट में बताना वही है जो आपसे कहा जाएगा। आपसे कहा गया है, क्या कहा गया था कि एक्सटेनियस रूट बताएं, तो आपने कहना है x इज इक्वल टू -3 इज द एक्सटेनियस रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। आपने इस 6 को नहीं बताना क्योंकि आपको बताने के लिए कहा नहीं गया। पॉइंट तो जरूर करेंगे लेकिन बताएंगे नहीं। अगर बता भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 6 इसका सॉल्यूशन सेट है और -3 इसका एक्सटेनियस रूट। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आपके पास रेडिकल इक्वेशन होगी, आप उसको सॉल्व करेंगे और एक एक्स्ट्रा स्टेप ये करेंगे कि
उसको वापस वेरीफाई भी करेंगे। जो आपने एक्स फाइंड किया होगा या कोई भी वेरिएबल फाइंड किया होगा, वापस उसको गिवन इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि आपका आंसर जैसे आ रहा है या नहीं।